हेलो सब्सक्राइबर्स। आ गए हम फिर से, थोड़ा सा लेट हो गया है, सॉरी उसके लिए। और हमारी चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारी चैनल जैसे कि आप जानते ही हो, मोटिवेशन विद अनिकेत। अभी तक इसमें 3 ही वीडियो आई हैं और थोड़ा सा हम इनकंसिस्टेंट भी हो गए हैं, वीडियो हमारी आ नहीं पाती है। लेकिन अब से थोड़ा सा रेगुलर आएगी वीडियो। मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, तो हमारे जो लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स या कोई भी एज ग्रुप से पर्सन हो, और तो आज हम उनके लिए लेके आए हैं एक नया सेशन हमारा। और ये जो सेशन है हमारा, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। देखिए, अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए सेशन। एक हमने देखा फेक कॉन्फिडेंस। अब हम बात करते हैं फेक कॉन्फिडेंस, तो हमने देखा ही था। अब हमारा जो अगला सेशन है, सेशन नंबर 4, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कभी सोचा है आपने? सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? बेसिकली लिसनर्स, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो होता है, देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक समझ लो आप, बहुत ही एक बारीक सी रेखा रहती है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में और आपकी एक फेक कॉन्फिडेंस में। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा रहता है वो हमको मोटिवेट करता है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कब काम करता है? जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बाद आप सडनली थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इवन आप हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप ऑफिस में बिजनेस के पीपीटी या कुछ भी जो आप ऑफिस में काम करते हो उसके रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, या आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एटसेट्रा। तो आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो और यू आर सुप्रीम, आपकी पढ़ाई का लेवल बहुत ही अप है, और आपको लगता है मेरा सिलेक्शन होगा ही और मेरे में कोई कमी नहीं है। लेकिन सडनली कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो मन में जो हल्की सी कसोट आ जाती है ना, कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, उस केस में जो हमारे अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है, इसको ही हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जैसा कि हम जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से, प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने से। बस जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, एक काम को जितने ज़्यादा इंटेंसली मन से करते हैं हम, तभी हमारे मन में आता है कॉन्फिडेंस। और वो जो कॉन्फिडेंस आता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए, बहुत से लिसनर्स के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर, मैं प्रोसेस तो सारी फॉलो कर रहा हूँ, मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना सर, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। मतलब कि इवन मैं 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, या मैं ऑफिस में अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है सर, और मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। देखिए, उस कंडीशन में मैं आपसे यही बोलूँगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करिए, डेली पॉजिटिव सोचिए। आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। देखिए, लाइफ में और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, सिर्फ आपके माता पिता को छोड़कर, जो आपके लिए अच्छा सोच सके। इवन एक फादर ही या एक मदर ही होती है जो ये सोचती है कि उसका बेटा उससे ऊपर जाए। इसके अलावा ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं लाइफ में। आपके वो चेहरे पे बोल देगा कि भाई भाई तुम आईएएस बन जाओ, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, तुम ये बन जाओ, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। लेकिन अंदर से यदि जब आप बन जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा जेलसी उसको ही होगी। तो ऑल इन ऑल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक फादर ही होते हैं जो आपको, आपसे ऊपर, खुद से ऊपर यदि आप जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा खुश वही होते हैं। तो इसके लिए ही मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करो, प्रोसेस को फॉलो करो, तो डेली उठिए उठिए और सुबह उठते ही बोलिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और ये काम मुझसे ही होगा, और मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। आपको सर बस यही 4 बातें बोलनी हैं। ये काम मैं ही कर सकता हूँ, ये काम मुझसे ही होगा, और मुझसे अच्छा इस काम को कोई नहीं कर सकता है, और मैं इस काम को करूँगा। बस चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी आपकी, बहुत सारी। आपको पहले तो खुद ही अच्छा सोचना है। खुद से कभी खुद के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए, चीज़ें नेगेटिव होती हैं, मानता हूँ मैं, बी पॉजिटिव बोलते रहते हैं, लेकिन चीज़ें नेगेटिव होती चली जा रही हैं। फिर भी हमको हिम्मत नहीं हारनी, हमको पॉजिटिव ही रहना है। देखिए,
अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे और बैठ जाएंगे एक तरह की चलो यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सडनली क्या होगा, हमारा डिक्रीजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्रीजमेंट होते 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 एक समय ऐसा भी आएगा कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सुबह उठिए, और सुबह क्या, इवन आप दिन में कभी भी जब भी आपके मन में थॉट आए कि मुझसे नहीं हो पाएगी ये चीज़, इवन आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके लिए, पूरी तरीके से डेडिकेटेड भी हो उस वर्क के प्रति, लेकिन आपके मन में थॉट आता है कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, देखो वो अच्छा कर रहा है, और आप ना सडनली लोगों, जैसे कि आपके पास कोई आया और बोलते भाई भाई बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है मेरी, और मेरी तो देखो मेरा तो हो ही जाएगा, तो आप ना सडनली डरने लगते हो, यार इसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मेरे अंदर क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देखिए लोग क्या करते हैं, काम वो 1% करेंगे, दिखाएंगे आपको 20%। तो आपको ना दिखाने पे नहीं जाना है, वो बोले मेरा हो जाएगा, बोलो भाई हाँ तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है अच्छी बात है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। किसी सेकंड पर्सन ने आपसे बोल दिया यार भाई तुम्हारी तो तैयारी बड़ी वीक चल रही है, कोई बात नहीं, उसके बोलने से क्या होगा, क्या वो एग्जामिनर है, क्या वो रिजल्ट बनाने वाला है, क्या वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, नहीं ना। आपका फ्यूचर कौन बनाएगा, आप ही बनाओगे ना। जो आप करोगे, जैसा आप करोगे, रिजल्ट भी उसके ही रिगार्डिंग आने वाला है। तो क्यों हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे, कही कही बातों पे विश्वास करें और उसका अपने मन में जोड़ लें कि नहीं यार मेरा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं आपसे यही बोलता हूँ कि लोगों की बातों को सुनना छोड़िए और ख़ुद पर विश्वास करिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका होगा, समय लग सकता है, और ख़ुद में कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए। और ऐसा करने से जो कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा वो होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। लगे रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। जब आप मेहनत को कम करते हैं और रिज़ल्ट आपको सडनली चाहिए तो आपको फेक कॉन्फिडेंस काम करता है। देखिए फेक कॉन्फिडेंस के सक्सेस रेट 90%, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन 90% से भी कम होता है, मतलब कि इवन 90% नहीं होता है, सॉरी 10%, 10 to 12% होता है फेक कॉन्फिडेंस का सक्सेस रेट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आने से जो हमारी प्रोसेस में बदलाव आते हैं, हमारी माइंडसेट में जो बदलाव आते हैं, उससे हमारा सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम जो रिज़ल्ट बनाने वाले होते हैं वो हम खुद ही हो जाते हैं। हम इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और थोड़ी सी अप्रोच अच्छी हो जाए बस उसी के बीच में, देखिए बस सब कुछ अच्छा ही होगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और बहुत बढ़िया होगा। तो कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आपका एक एग्ज़ाम ख़राब गया कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 एग्ज़ाम ख़राब गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने प्रयास नहीं छोड़ा, खुद को कॉन्फिडेंस बनाए रखा, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखा कि भाई मैं ही करूँगा और मुझसे ही होगा। तो आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है कि इतनी विषम परिस्थिति में भी आप लगे हुए हो। तो यही है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बना के रखिए भाई। अरे क्या हुआ, एक एग्ज़ाम नहीं निकला, 2 एग्ज़ाम नहीं निकले, 10 एग्ज़ाम नहीं निकले, लेकिन सुनिए मेरी बात को अच्छे से, जब आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं तो मैंने देखा हुआ है और मेरा पर्सनल अनुभव है, आपके लिए कोई बड़ी सफलता भगवान ने सोच के रखी हुई है। समझ रहे हो, हर असफलता आपको एक लेसन देती है, बस आपको उस लेसन को सीखना है कि आप उस गलती को फिर से ना करें, बस इतना सा ही करना है आपको। और पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और करते रहिए। जो पढ़ता है, जो लड़ता है, जो करता है, जीतता भी वही है। जो एक बार हार से हार गया वो समझ ली फिनिश हो गया। हार के बैठ जाने से क्या फ़ायदा बताओ। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सभी लोग मुकेश अंबानी हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो कि उन्होंने बोला कुछ नहीं करवाएंगे तुम्हारे पापा तो करवा ही देंगे, नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपके मिडिल क्लास में ही हैं, और मिडिल क्लास को तो आप समझ ही सकते हैं, इवन मैं भी अच्छे से समझ ही सकता हूँ क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, कि कितना प्रेशर रहता है फैमिली को, आपके फादर मदर जो भी आपके रिसोर्सेज हैं जो वो अरेंज करते हैं आपके लिए, तो वो सिर्फ आपको पढ़ा ही सकते हैं अच्छे से। तो आपको उनके विश्वास को बनाए रखना है, अच्छे से पढ़ना है, खुद का कॉन्फिडेंस बना के रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम रखना है और बोलना है कि हाँ मैं करूँगा। कभी भी नेगेटिव मन थॉट आए मन में तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। बस ये सोचिए कि यदि आप हारे तो उनको कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, यदि आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। बस सडनली आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अरे कॉन्फिडेंस बनाइए भाई, होगा, करेंगे आप ही। तो लिसनर्स, हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में। तो चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग तो है नहीं
क्योंकि हम वीडियो नहीं बनाते इसकी, बनाएंगे आगे कभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।